हेलो। हेलो। चलो स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक वो सब्जेक्ट है जो अगर किसी इंसान की लाइफ में रेगुलर डेली लाइफ में आता है और बिजनेस में या कहीं पर भी अगर हम कोई चीज़ खर्च कर रहे हैं या ले रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ हमें पता लगता है कि यार ये मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं कल इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि इसके साथ दो चार टॉपिक और कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। सो मुझे लगा शायद पहले उनको पढ़ना चाहिए था, देन उसके बाद ये वाला टॉपिक आना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा उसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उन दो टॉपिक की। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है एग्जैक्टली इसको हम अ, मुनाफा या हानि कहते हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपये है और 100 रुपये हमने मार्केट में खर्च किए हैं या हमने दिए हैं किसी को, तो उसमें हमें फ़ायदा हो रहा है, हानि हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कोई व्यापार स्टार्ट किया या मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में मैंने पैसा लगाया, ठीक है, तो वहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर कोई चीज़ मैंने परचेस करी है, ये मान लो मैंने ये कोई चीज़ परचेस करी है, ठीक है, तो इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या है, हम आगे बढ़ते हैं कि करके क्या चीज़ है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं सीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होती है इसको समझते हैं बारीकी से। अगर हम बात करें, आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली है, इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोल्ड ड्रिंक है, प्लास्टिक की बॉटल है, लेबल लगा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, ठीक है, तो ये बॉटल 15 रुपए की है। कॉस्ट प्राइस इट मींस इसको बनाने के लिए इस बॉटल की जो एग्जैक्ट कॉस्ट है, ड्रिंक इसके अंदर, बॉटल प्लस कैप, उसकी लेबलिंग, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग, इन सबका खर्चा मिला के 15 रुपए बैठता है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मतलब उसका बनने का जो टोटल एक्सपेंडिचर आता है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। करेक्ट है। अब ये मुझे बेचनी है, उसको हम बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। अब ये बॉटल 15 रुपए में इसका खर्चा हुआ बनाने का, टोटल जिसने इसको बनाया उसने बोला कि मैं 20 रुपए में बेच रहा हूं, तो ये हुआ सेलिंग प्राइस इसका बेचने का। ठीक है। तो इसमें इसको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हम शब्द पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला शब्द मैंने क्लियर करा प्रॉफिट, कि अगर जितने की चीज बनती है जिसकी लागत है उससे ज्यादा अगर वो बेची जाती है तो जो बीच का डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस अगेन। उसकी बॉटल, अगर हम 15 रुपए की बॉटल है, अगर उस बॉटल को मैं 15 रुपए से कम में बेचूंगा क्योंकि अगर मैंने 15 से 15 में बेच दिया तो मुझे लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैंने 12 रुपए बेचा तो मुझे 3 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है। मतलब अगर आपने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बेचा तो वो आपका हो गया प्रॉफिट, पर अगर आपने कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा तो वो हो गया आपका लॉस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एमपी। एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस। ठीक है। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और इस पे इसकी कॉस्ट 25 रुपए प्रिंट है, इसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। करेक्ट। ये मार्क्ड प्राइस है। अगर हम सेम उस बात कर रहे थे पहले कोल्ड ड्रिंक की जिसकी कॉस्ट आपको 15 रुपए पड़ रही थी और हमने उसको बेचा था 20 रुपए में, लेकिन इसके ऊपर प्रिंटेड है 25 रुपए, जो कि इसकी मार्क्ड प्राइस है। मतलब इसकी बनने की जो कॉस्ट थी वो 15 थी, मैंने इसको बेचा तो इन दोनों का डिफरेंस आया प्रॉफिट। अब अगर इससे ऊपर की जो बॉटल है, मतलब मैंने 25 की बॉटल को 20 में बेच दिया तो मुझे 5 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो अगर अब मार्क्ड प्राइस से कम में कोई बॉटल बेची जाती है तो वो उसका डिस्काउंट होता है। करेक्ट है। अब यहां पे क्या है, जब मैं इस पूरे टॉपिक को समझ रहा था तो मैंने देखा ये बहुत इजी टॉपिक है, ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। लेकिन हमें कंफ्यूजन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, इसमें कंफ्यूजन होता है। फिर इसको पूछने का पैटर्न चेंज हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट पूछने का पैटर्न चेंज कर रहे हो। मतलब जैसे ब्लड रिलेशन था उसमें हमें सीधा पता है कि ये मेरे पापा हैं, लेकिन अगर मैंने पूछा मेरे मामा से कि मेरे मामा ये कौन लगे, तो बोलेंगे बेटा ये मेरी सिस्टर्स के हस्बैंड हैं, मेरे पापा हुए। इसी तरीके से यहां घुमा फिरा के पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है। यहां हमें फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो डायरेक्टली मुझे एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस
क्योंकि अगर मैंने उसको जितने में बेचा उसके बाद जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट आएगी। तो ये फॉर्मूले में लर्न करने पड़ेंगे, और ये फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तो शायद क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्लियर है? हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है अभी, मेरे को पता है, वो फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है एल्फ्रेड बॉयज बाय एन ओल्ड स्कूटर, स्कूटर ले लिया इसने, ठीक है। ये कहता है कि स्कूटर की कॉस्टिंग जो थी ओल्ड प्राइस 4,700 रुपये, इसने इसके ऊपर 800 रुपये का खर्चा किया है, तो इसने 800 रुपये खर्चा कर दिया, तो टोटल इसकी प्राइस होगी 5500। अब इसने पूछा कि अगर 5500 है और मैंने इसको बेचा इतने में, तो ये पूछ रहा है कि इसका जो गेन परसेंटेज क्या होगा। इसको 300 रुपये का फायदा हो रहा है क्योंकि स्कूटर में खर्चा इसने 5500 का कर दिया है, और ये इसका एग्जैक्टली 300 रुपये का बेनिफिट है, लेकिन ये इसकी परसेंटेज पूछ रहा है, गेन परसेंटेज। तो मैंने जब गेन परसेंटेज का फॉर्मूला वहां लिखा था पीछे की तरफ, यहां, तो यह प्रॉफिट परसेंटेज है, जो प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहां पे देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज लिया, और प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट 300 रुपये, सीपी मेरी 5500 और 100। तो मैंने जैसे ही इसको किया, ये लगाया मैंने, आंसर मेरा एग्जैक्टली आ रहा है, सिंपल था। और ज्यादातर जब मैंने क्वेश्चन देखे तो वो प्रॉफिट परसेंटेज के ही हैं, जितने क्वेश्चन मैंने देखे उसमें ज्यादातर प्रॉफिट परसेंटेज के हैं, या फिर रेशियो के आ रहे हैं। रेशियो के लिए भी हमें रेशियो को समझना पड़ेगा और परसेंटेज को समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करना है, अभी फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ये आपको करना है, ठीक है। हमारे पास 100 ऑरेंज है, जिसको उसने 350 में खरीदा। इसने 48 रुपीज से 1 डजन सेल किया है। तो ये पूछ रहा है कि आपको द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज, अगर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसकी परसेंटेज आपको बतानी, मतलब वो फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। वो फॉर्मूला भी बताया था मैंने आप लोगों को। तो पहले ये पता लगाना है हमें कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो पहले मुझे बताओ कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो वहां जाके बैठ जा। पहले मुझे ये बताओ कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसने 100 ऑरेंजेस 350 रुपए में परचेस करे, और ये पर डजन ऑरेंज 48 रुपीज में बेच रहा है। तो आप मुझे बताओ पहले लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि इसने क्या करा, 350 इसने खरीदे और ये पर डजन 48 में बेच रहा है। मतलब 48 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 4, मतलब हर एक ऑरेंज आपको 4 रुपीज का पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि 100 इंटू 4 400 रुपये, और 350 में लाया था तो 50 रुपये का इसको टोटल बेनिफिट हो रहा है। अब वो 50 रुपये और इसका 350, उसके परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंट उसे फायदा हुआ है। परसेंट का फॉर्मूला लगाओ जो आपने बोला था। फॉर्मूला याद है, देख लेते हैं। ये रहा फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कड़े सॉल्व, आंसर क्या आ रहा है। ये फॉर्मूला था, इसमें मैंने ये पुट किया, आंसर आया 14.28। क्लियर है, ये तो सिंपल था बहुत। हाँ पता है मुझे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ द मैन्युफैक्चरर्स गेन द 10%, द होलसेलर डीलर्स 15% एंड द रिटेलर 25%, देन
ये इनको गेन हो रहा है, मतलब इनको प्रॉफिट हो रहा है 10%, 15% और 25%। बट पहले ये हमें समझना ज़रूरी है कि एक मैन्युफैक्चरर यानी वो बनाने वाला, उस प्रोडक्ट को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर्स, फिर आता है सेकंड यानी कि होलसेल डीलर, मतलब एक्चुअली इसने प्रोडक्ट बनाए बल्क में, इसने इसको परचेस कर लिया, एक साथ अपने गोडाउन में रख लिया। अब आती बात रिटेलर की, इसने रिटेलर को दिया और रिटेलर ने यहाँ पे इसको रख दिया सेल करने के लिए। यहाँ इसको 10% का फायदा हो रहा है, यहाँ इसको 15 या 25, मतलब इसको 25%, इसको ज्यादा फायदा होता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये मैन्युफैक्चरर है, इसको 10% का फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि बल्क में बनाया उसने। ये परसेंटेज जो बेनिफिट है ये ऐसे बढ़ता जाता है। इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज मार्केट से परचेस करने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये जो चीज है वो डायरेक्ट यहां से होलसेलर, तो ये जो इसके पास 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो हमें उसका फायदा मिलता है। इसलिए जब मार्केट में जाते हैं और हम कोई चीज परचेस करते हैं, बोलते हैं भाई साहब होलसेल रेट में दे रहा हूं, भाई साहब आपको रिटेल उसमें नहीं दे रहा हूं। होलसेल मतलब उसने जो रिटेलर को फायदा हो रहा था वो उसने हटा के डायरेक्टली अपन को दे दिया। तो अगर मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज है और 25% का उसका फायदा हो रहा है, मतलब 75 रुपए की चीज हो सकती है वो। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स, होलसेल डीलर्स और रिटेलर, ये आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं ऐसे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। क्योंकि ऐसे अगर कोई आगे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे। अब यहां क्या बोल रहा है ये, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टेबल इफ द रिटेल प्राइस वाज 1265। रिटेल प्राइस मतलब अगर इसने इस टेबल को 1265 में बेचा है, 1265 में बेचा है, तो वो कह रहे हैं कि इनके प्रॉफिट के बेनिफिट पे आप मुझे बताओ कि सीपी कितना है। तो हमें सीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बट सीपी का फॉर्मूला तो सेलिंग माइनस ऐसे कुछ है ना, छोटा सा है, लेकिन ये तो कुछ और मांग रहा है, पर ये एग्जैक्टली वही है। तो यहां 10 प्लस 15 प्लस मतलब 50% का एग्जैक्टली हो रहा है, लेकिन ये प्लस नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि ये इंडिविजुअल बेनिफिट हो रहा है इनको, लेकिन कॉस्ट इसने जो कॉस्ट लगाई है वो ये है एग्जैक्टली। तो बेसिकली यहां एक इशू आ रहा है, एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस में इशू इस बात का आता है कि हमें लगाना कैसे। ये इशू नहीं आ रहा कि हमें सॉल्व नहीं हो रहा, ये इशू नहीं है, ये इशू है क्वेश्चन को पढ़ के समझना, उसमें डिटेल निकालना, देन उसके बाद उस फॉर्मूले में उसे पुट कर लेना, ये सबसे बड़ा टास्क है। करेक्ट? समझते हैं हम लोग। एसपी रिटेल प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पुट करो चीजें। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ना, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, ये रहा, ये रहा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, ये रहा। करेक्ट? तो ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे आपको। सिंपल सी बात है, विदाउट फॉर्मूले आप नहीं कर पाओगे। इस फॉर्मूले में ये सब लगा दो आप। क्या आंसर आया, निकाल लिया? फोन से यूज नहीं करना है आप लोगों को। अगर पेपर में आपको फोन नहीं मिलेगा तो आप यहां अगर आपको फोन में कैलकुलेशन नहीं करनी, उसकी आदत डालनी भी नहीं है। तो कि जो टाइम आपको अभी लगने वाला है पेपर में एग्जैक्ट लगने वाला है। 1012 आंसर आ रहा है, ठीक, देखते हैं अभी।
इसको लगाना कैसे ये मैटर करेगा, अभी इस फॉर्मूले में कैसे पुट करना है ये भी मैटर करेगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला तो देख लिया, उससे कैसे पुट करोगे वो देखना है, ठीक है ना, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती हमें, क्योंकि 1 to 6 5 को करना है, तो ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हमें इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज ये कि आपको बॉड मास आता है, बॉड मास, बॉड मास आता है, मेरे ख्याल से मैं इसको कुछ ऐसे लगाऊंगा, 110 अपॉन 100, 115 अपॉन 100, 125 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1265। यही फॉर्मूला है इसका, देख लो, ये कह रहा है गेन 100 प्लस 10, मतलब ये हो गया 10 अपॉन 100, फिर दोबारा वही अपॉन 100, क्योंकि अलग अलग मिल रहे हैं ना। अब सॉल्व करो ऐसे पुट करके, फोन का यूज मत करना आप लोग कैलकुलेशन के लिए, प्लीज फोन साइड में रख दो, पेपर में आपको करना पड़ेगा, पेपर छूटेगा आपका। मेजर टाइम आपका कैलकुलेशन में ही लगेगा, अगर फोन होता तो 2 मिनट में आंसर निकाल लोगे आप लोग, फोन में तो 2 मिनट में निकल जाएगा।
फोन से निकाला? जल्दी करो भाई। गरिमा, तुम लोग प्रोडक्ट स्केच कर लो जब तक। आंसर 800 है इसका। मेजरली क्वेश्चन समझ में आ गया, हमने फॉर्मूले के अंदर उसे पुट भी कर दिया, लेकिन आंसर हमारा लेट आ रहा है। तो लेट क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, और कैलकुलेशन मिस्टेक्स में नहीं है, कैलकुलेशन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे डेली, क्योंकि हमारे साथ क्या है, अभी कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपका माइंड सेट हो पाएगा और आपके कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी। करेक्ट है? हाँ, क्या करो? हाँ, सिंपल है। लेकिन पता है क्या होता है, कई बार इस तरीके से जब फॉर्मूले लगाते हैं हम लोग, और वो फॉर्मूले हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो सॉल्व नहीं होता है वो एक्चुअली। उसका रीजन ये है, हम ऐसे ऐसे बड़े कैलकुलेशन कर नहीं पाते। थर्ड चीज ये कि ना, क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी है हमारे लिए कि वो कह क्या रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली उन्हें कॉस्ट प्राइस मांगी है, तो हमें इन सब की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ेगा पहले। क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने इसको इतने में बेचा, इसका मतलब है कि पहले इसके अंदर इसका 25% शामिल होगा, फिर इसके 25% के साथ में अगर मैं यहां बात करूं तो इसने ये कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग बेची है, हमें ये नहीं पता अब इसकी कॉस्ट क्या है। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? मतलब अभी हमें इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। अब इसको मैं समझा रहा हूं ढंग से आपको, ठीक है? ये कह रहा है कि एक टेबल बनाई है एक कारपेंटर ने, तो वो मैन्युफैक्चरर हुआ उसका, उसने वो टेबल सो एंड सो एक्स, क्योंकि सीपी नहीं है हमारे पास, उसने एक्स की वैल्यू, सीपी की वैल्यू एक्स हो गई, तो कह रहा है कि मैंने इसको एक्स प्लस 10% में बेच दिया होलसेलर को। होलसेलर ने उसकी परसेंटेज के साथ में टोटल जो प्राइस आया उसमें उसने 15% और ऐड कर दिया और उसने इसको बेच दिया। तो एक्स जो प्राइस है, एक्स प्लस 10% प्लस 15% प्लस 25% ऐड करके फिर इसने इसको बेचा है, तो हमें ये पता ही नहीं पड़ा। और जो हमें इसने बेचा तो वो कॉस्टिंग हमारे पास 1265 आ रही है। करेक्ट है? तो हमारे पास सीपी की वैल्यू इजिकल टू एक्स है। करेक्ट है? अब अगर सीपी फाइंड करने के लिए आपको देखो, हम ये भी नहीं कर सकते थे कि हम डायरेक्ट 15% निकाल दें, क्योंकि हर बार हमें ये पता नहीं चल रहा है कि सीपी क्या है एग्जैक्टली। यहां नहीं पता, यहां नहीं पता, यहां नहीं पता, लेकिन हमें ये पता कि परसेंटेज क्या ले रहे हैं। तो हम यहां ये नहीं कर सकते कि 10 प्लस ये करके हमने 50% निकाल दिया, यह नहीं कर सकते हम लोग। हम ये कर सकते हैं कि सीपी जो है उसका फॉर्मूला लगा दें। अब सीपी के फॉर्मूले को समझ में नहीं आ रहा है हमें। अब देखो क्लियर, अगर सीपी के फॉर्मूले केवल 1% आदमी होता, सिंगल सिंगल जो 10% होता, अब आप क्या करना, दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप सिर्फ 10% वाला फॉर्मूला पुट करो यहां पर, तो आपका आंसर एक झटके में आ जाएगा। अभी सिंगल 10% वाला निकालो आंसर, बाकी सब हटा दो आप। हाँ, अलग अलग नहीं निकलेगा, नहीं आएगा अलग अलग, क्योंकि हमें तीनों में क्या ये इसकी वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, सीपी नहीं पता हमको। आप सिंगल एक का निकालो, आपसे कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। 100/100 प्लस गेन परसेंट, तो ये 110/100 इंटू सीपी ब्रैकेट क्लोज 1265। अब आपका आंसर आ जाएगा आराम, जल्दी आएगा आपका आंसर। लेकिन यहां 110/100, क्योंकि ये बोल रहा है 100 प्लस गेन है। हाँ, लेकिन ये वाला फॉर्मूला वहां भी लगा हुआ है, ये 4 जगह अप्लाई होता है। ये मेरे को वो ऊपर नीचे वाला नहीं मिल रहा था ना, मुझे ऐसे लिखना पड़ा।
मैंने इसीलिए आपको हेल्प करी है कि यहाँ फॉर्मूला जो लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोच रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे सर ने ये क्या करा। तो एग्जैक्टली मैंने दो चीज़ समझाई आपको कि ये वाला फॉर्मूला ऑनलाइन अवेलेबल भी है और ये सॉल्व भी हो रहा है। ये इस तरह के रेसिप्रोकल करने पे भी आंसर आ रहा है और ये एग्जैक्टली होगा ऐसे ही, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी लग रहा है और ब्रैकेट क्लोज भी हो रहा है। तो ये ऐसे आएगा 110 अपॉन 100 प्लस 115 अपॉन 100 प्लस 100 125 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। हाँ मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई होगा। अब आपकी फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने थोड़ा सा टेक्निक निकाली कि इसकी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे आप। तो मैं आपको अपॉन वाले बहुत सारे टास्क देने वाला हूँ जिसके मुझे आंसर चाहिए होंगे फटाफट, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि अपॉन में नहीं कर पाते, इनटू करना, डिवाइड करना, ये हम बहुत जल्दी नहीं कर पाते। एक और ले लेते हैं, अब पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ परसेंटेज वाला टॉपिक आ रहा है, हमें परसेंटेज नहीं पता कि परसेंटेज निकालते कैसे, करेक्ट। यहाँ कितने लोगों को परसेंटेज निकालना आता है? परसेंटेज आता है निकालना? आता है। कैलकुलेटर तो बहुत आसान है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना, अपॉन 100 इंटू वट एवर जो परसेंटेज आती है, बहुत आसान है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है ना, तो यहां आप देखोगे परसेंटेज और रेशियो, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इसमें लिया गया है, इसमें लिया गया है। तो मैं पहले आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि परसेंटेज और रेशियो क्या है। परसेंटेज मतलब, अगर मैं आप परसेंटेज की बात करूं तो हम परसेंटेज को 1:100 मानते हैं। 100 क्यों? क्योंकि 1/2 होते हाफ हो जाता है, तो 1:100 हो गया, बोलते ना। अगर मैंने ये लिख दिया तो आप इसको हमेशा हाफ मानते हो, तो ये 1 मतलब इजिकल टू 100% होगा, फुल। 1/3 मतलब मैंने 33.1/25। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस टॉपिक को इन डिटेल में जाऊं, कि मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए में से 25 के 4 पार्ट कर दूंगा मैं, 1/, करेक्ट। अब 100 रुपए में से मैंने क्या किया, 100 रुपए है मेरे पास और मैंने यहां 33 के 3 पार्ट कर दिए, 33 1/3, इसके 3 पार्ट कर दिए। तो 1/3 मतलब 1 इजिकल टू ये है, अपॉन मतलब जितना पार्ट बनेगा उसका, इसके 2 पार्ट बन रहे हैं, 3 पार्ट बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, करेक्ट, सही है मेरी बात। 1 मतलब 100, अपॉन मतलब जितने उसके पार्ट बनेंगे, करेक्ट, सही बात जा रही है। तो मैंने ये देखा कि यहां हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम इसको रट लेंगे या फिर समझ लेंगे। किसको समझेंगे? 1/4, 1/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये लिख लो आप, या फिर निकाल लेना खुद ही। आपको 1 से लेके 1/15 तक आपको आंसर निकालना है 100 का। मतलब ये, अगर मैं 100 की बात करूं, 1 इजिकल टू 100 मतलब 100, उसका दूसरा पार्ट, दो पार्ट कर दे 50 हो गए, 3 पार्ट करे इतने गए। तो मैंने इसके 9 पार्ट कर दिए, 100 के 9 पार्ट, 11, 1/9, 100 का 9वां पार्ट, 9वां पार्ट। लेकिन जब मैं 100 के 10 पार्ट करे तो 100 में 10 के कितने नोट होंगे? 10 ही तो होंगे। और 100 में अगर 9 के सॉरी इसके 9 पार्ट करने, तो इसमें 11 रुपए होंगे, 11 रुपए समथिंग कुछ पैसे होंगे, करेक्ट है। जितना ज्यादा पार्ट होगा पैसे की वैल्यू ज्यादा रहेगी, कम रहेगी ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर मैंने 100 का 15वां पार्ट निकाला तो 6 रुपए समथिंग कुछ पैसे होंगे। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आने वाला है आगे, तो ये आपको एग्जैक्ट लर्न करना या निकालना आना चाहिए। देखो निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो ज्यादा बेटर है कि इसको लर्न कर लें, ठीक है। तो 1 से लेके 1/15 तक आपको ये लर्न करना है, लिख लो ये।
या बाद में निकाल लेना, जैसे आप चाहो। निकाल लोगे नेट से जाके? नहीं, लिख लो। चलो, अब मैंने बोला परसेंटेज, फिर मैं बात करता हूँ रेशियो की, लेकिन परसेंटेज की बात अभी रखता हूं मैं। तो मैं एक और क्वेश्चन आता हूं लेके, ठीक है? क्योंकि मैंने जब सोचा पहले कि मैं एक एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस कुल मिला के 6-7 टॉपिक पे टिका हुआ है, ठीक है? एक डिस्काउंट पे टिका हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज पे प्रॉफिट और लॉस दोनों परसेंटेज पे रुका हुआ है। तो मैंने देखा अगर प्रॉफिट परसेंटेज पहले डील करके प्रॉफिट परसेंटेज के क्वेश्चन करा दूं पहले सारे, तो एक कैटेगरी फिनिश हो जाएगी हमारी। फिर निफ्ट ने जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो प्रॉफिट परसेंटेज के ज्यादा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज से भरा हुआ है पूरा ये, क्योंकि इंसान को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या फिर रेशियो निकालना होता है। तो हम देखते हैं आगे क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, ध्यान रखना। A man brought an article and sold it at again 5%. If he had brought at 5% less and sold it 1 rupees less. बहुत कॉमन सा टॉपिक है। कल एक क्वेश्चन था, वो भी मैंने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग था। इसको पहले समझना आप लोग। यहां सीपी की वैल्यू एक्स है, क्योंकि उसने 5% पे बेचा और प्रॉफिट पे बेचा है। दोबारा उसने तो लिखो लिखो लिखो, इसमें क्वेश्चन को पढ़ के आपको लिखना है, इसने ये किया इज इक्वल टू ये, इसने ये किया इज इक्वल टू ये, ऐसे लिखना है आपको। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, पहले आप लोग कंटेंट लिख लो, फिर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाओ। मुश्किल ये है कि इसको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, या फिर ये इशू आ रहा है कि वो फॉर्म कैसे बनेगा। करेक्ट, ट्राई करो ना, अभी इतनी जल्दी तुझे बताऊंगा। हाँ एग्जैक्टली, ट्राई करो, दिमाग खपाओ थोड़ा सा।
21। बाकी का आंसर अब एक काम करो, आपको सीपी पता लग गया, अब इस सीपी को वहां ऐड करो, फिर आंसर निकालो। अब घुमाओ इसको। सीपी नहीं पता था पहले, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अब सीपी को जोड़ो 5% और इसके आगे आगे बढ़ो। अब देखो क्या होता है, एक बार सीपी को ऐड करो तो देखिए आपको सीपी नहीं पता है। अब सीपी को सीपी की जगह ऐड कर दो और फिर इंडिविजुअल आंसर निकालो, क्या क्या इंडिविजुअल चीजें सॉल्व करो। सीपी नहीं पता था ना आपको। मुझे ये बताओ कि डिफिकल्टी कहाँ आई, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। डिफिकल्टी पॉइंट नंबर 1 बताओ मुझे, क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है। अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है, क्या अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है? A man brought an article and sold it at again 5%। एक आदमी ने एक आर्टिकल परचेज किया और उसने उसे बेच दिया दोबारा 5% के परसेंटेज पे, मतलब प्रॉफिट पे बेचा है उसने। इफ ही हैड ब्रॉट इट एट 5% लेस, अगर वो 5% लेस में उसे खरीदता एंड सोल्ड इट अगेन 1% लेस, दोबारा अगर 1% के लॉस से बेच देता, he would have made an profit 10%। वापस तो उसे मतलब नॉर्मली सीपी पता लगाना है इसमें, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला नहीं बन पा रहा। सीपी का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा, या इक्वेशंस नहीं बन पा रही हैं आप लोगों की? इक्वेशंस नहीं बन पा रही हैं, करेक्ट, ठीक है, समझ गया मुझे। एक और लेते हैं। मुझे डिफिकल्टी पहले पता लगानी है कि आपकी डिफिकल्टी क्या है, ताकि मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जो डिफिकल्टीज आ रही हैं वो मुझे पता लगानी है, ठीक है। अब मैं आपको निफ्ट के क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। निफ्ट के क्वेश्चन मतलब जो निफ्ट पहले दे चुका है प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि अगर हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो हम काफी क्लोज हैं, ठीक है। तो हम पहले निफ्ट के प्रीवियस क्वेश्चन टैली करेंगे। आप देखना कौन सा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। ले लें? बता देना कहां पर है, देखिए समझना भी तो जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिखता कैसे है? इंटरेस्ट पता लगाना है इसमें तो। नहीं दिख रहा? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं है इसमें? अरे
क्वेश्चन ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस को, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, और भी पेपर है मेरे पास। ये तो क्रिएटिव आ गया। डरने की बात नहीं है। यहाँ देखो है क्या, ठीक है 71 ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं आपके पास, निकालो। अब इसमें टर्म्स आ रही ना, टर्म को समझना जरूरी है। इफ द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिकल, ड्यूटी मतलब क्या, टैक्स है ना, रेवेन्यू मतलब इनकम, और आप में से कॉमर्स वाले कितने जने हैं, एक ही है, तो आप लोग कल ऐसे टर्म्स को क्लियर करोगे, बताओगे, ठीक है। ड्यूटी, रेवेन्यू, कंजप्शन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कॉमर्स में आते हैं। सॉल्व करो। अगर एक आर्टिकल है तो उसका टैक्स 40% रिड्यूस कर दिया जाए उसकी ओरिजिनल प्राइस से, by how much percentage should be the consumption of that the article increase so that the revenue may be increased by 10%। समझ में आ गया, तो उसमें निकालो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ, आप निकाल क्या रहे हो, क्योंकि पहले क्वेश्चन को पढ़ के बताना जरूरी है निकालना क्या है, तो ये मुझे बताओ कि क्वेश्चन में करना क्या है। और कितने लोग हैं, हमेशा क्या करना है इसमें, बेसिकली क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है हमें, आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बट आपको ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इशू इस बात का है, अगर मैं नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा तो आप सॉल्व कर लोगे, है ना, आप आराम से कर लोगे, लेकिन आप जहां ऐसे क्वेश्चन से भिड़ जाते हो जहां आपको पता नहीं कि मुझे करना क्या है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे। आपको कैलकुलेशन आती है, आपने फॉर्मूले लर्न भी कर रखे हैं और आप लगा लोगे आराम से, सच एस मैं चेक करता हूं, अभी देखना, अभी आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। आप आराम से भी सॉल्व करोगे, देखना, क्योंकि यहाँ सिंपल तरीके से पूछा जा रहा है। ये तो मैंने अभी कराया, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, समझाओ तो मुझे क्या कह रहा है ये, पहले बताना करना क्या है।
एक्स क्या है, कितने हैं वो पता नहीं है। मतलब उसकी सीपीयू और एसपी सेम है, उसने कोई प्रॉफिट वगैरह में नहीं लिया है, लेकिन वो कहना चाहता है कि अगर मैं 25% प्रॉफिट पे करूं तो फिर आप मुझे सीपी बताओ, यही बोल रहा ना, बताओ। ये भी समझ में नहीं आया आप लोगों को, तो फिर तो इंग्लिश की जरूरत है आपको, मैथ्स की जरूरत नहीं है। वो निकालना है। बीस आर्टिकल का प्राइस और एक्स, या तो वो 10 होगा या 5 होगा, दोनों की प्राइस सेम है 16। देखते हैं अभी, समझाना पड़ेगा 6 ने अगर निकाल लिया तो। हाँ, क्योंकि आंसर लिखा हुआ है वहां पे, ये इधर दिख रहा है ना 16, तो समझाना पड़ेगा। इनमें से आंसर अगर आया तो समझाना पड़ेगा कैसे निकाला। मुझे आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम जाननी है। पहला प्रॉब्लम मैं समझ गया कि आपको पढ़ के एग्जैक्टली क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन, आपकी पढ़ने के बाद इक्वेशन नहीं बनती है, जैसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, आपको फॉर्मूला लर्न है, पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये नहीं पता कि इक्वेशन का कौन सा डेटा फॉर्मूले में लगेगा, है ना, ये आपको नहीं पता। फोर्थ इशू ये है, फॉर्मूले में पुट कर लिया, अब कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि डिजिट बड़ी है। तो 4 प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गया आप लोगों के कि 4 प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। बी, अब तेरा 16 जो तूने निकाला वो दिखा। नहीं दिखा, तूने क्या किया है। 16 तो कैसे पहुंची वहां तक देखना, मैं 16 कैसे लेकर आ गई। 1 और 6 लिख दिया या मैथ्स टॉपिक डेंजर नहीं है। CP इज इक्वल 20 आर्टिकल 25%, CP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस 625। अब ये 5 की वैल्यू तूने 5 की वैल्यू कैसे ले ली, तो ये कैसे यहाँ तक कैसे पहुंच, 11 + 5 कैसे हो गया। मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया है 25/120, इसको इससे काटा x की वैल्यू, तो ये आ गया 5/11 कैसे आ रहा है नीचे, 5 से काटा तो 4 और 20, 20 2 से काटा है कैसे, वही तो क्या तो लाई कैसे। फॉर्मूला ये वाला लगाया है। 16 अपने रट रखे हैं इसके आंसर। ये करके अपना प्रॉफिट आया था 25
20% जो मेरा प्रॉफिट था उसका प्रॉफिट का पूरा ही निकाला, मतलब पहले ये पूरा सॉल्व करा, उसके बाद अपॉन 100 करके ये 11 आया, और ये 5 हमारा इससे आया था 25 into 100 करके इसका 5 आया, इन दोनों को प्लस कर। एक और लेते हैं, चलो ये तो बहुत सिंपल है। इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल। ये तो बहुत इजी है। अगर आपकी सेलिंग प्राइस डबल है, प्रॉफिट ट्रिपल। सिंपल है यार, पहले सिंगल का निकाल लो, डबल कर लो, फिर ट्रिपल कर लो। ये तो सिंपल था। ऐसा कुछ होगा ये। एस पी डबल है, एस पी डबल है, प्रॉफिट ट्रिपल है। मतलब पहले अगर ट्रिपल ये है तो पहले पता लगाओ कि पहले सिंगल प्रॉफिट क्या था। मुझे समझाओ ना, समझ में क्या आया? इसको पढ़ के समझ में क्या आया? सॉल्व तो बहुत दूर की बात है, पहले मुझे समझाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, एस पी डबल है मतलब, तो एस पी अगर आप 10 मान लो तो 20 कर लो उसको, तो 10 में उसको बेनिफिट कितने का हो रहा था, अब उसने डबल कर दिया तो ट्रिपल हो रहा है वो। डेढ़, मतलब उसको पहले सिंगल में डेढ़ का फायदा हो रहा होगा। रुको रुको, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, इस क्वेश्चन को मुझे आंसर चाहिए इसका, मुझे मतलब आंसर नहीं, समझाने क्वेश्चन मुझे। ये नीचे वाला, इन अ सर्टेन स्टोर अ प्रॉफिट इज 320% of the cost. If the cost increased by 25% but the selling price remains a constant, approximately what the percentage of the selling price is the profit. मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन को समझाना है। आप मुझे क्वेश्चन समझाओ पहले। Yes, it's English. एक सर्टन स्टोर है जहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक्स कॉस्ट प्राइस का 320% प्रॉफिट हुआ है ना, ऐसे कुछ। बताओ ना यार मुझे, मुंडी क्या लगी, तो मैं बता रहा हूँ। तुम क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे समझाओ ढंग से पहले कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक है ना इमेजिनरी, जैसे ब्लड रिलेशन नहीं होता है, हम उसमें इमेजिन करते हैं ना, मैथ्स भी इमेजिनरी माइंड मांगती है। मैंने आपको इमेजिनरी माइंड से सिखाया ना कि कोल्ड ड्रिंक है, उसकी कॉस्ट प्राइस ये है, एसपी ये है, मार्क डी, तो आपके माइंड में सेट हो गया ना इमेजिनरी। इसमें इमेजिनरी माइंड यूज करो आप।
इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, उसने वही रखी है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ठीक है, व्हाट द परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, वो निकालना है। हाँ भविष्य बताओ क्या है, क्या कहानी आ रही है इसमें समझ में? अभी टेस्ट नहीं चल रहा है, अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और अभी लर्न करने में मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए कि हमें डिफिकल्टी क्या आ रही है। या तो तूने क्वेश्चन पढ़ा, अब तू पूरा पैसे से ये लगा कि देखो क्या समझ में आ रहा है, फिर मुझे बताना कि तू कहाँ अटकी। ठीक है, जैसे अभी इसने बताया कि लास्ट वाली लाइन का मतलब ही समझ गई, ठीक है, बीच वाली लाइन का वो मतलब समझ गया था, अब मिल के थोड़ा ना पेपर देंगे। मतलब एक ही जने को पूरी चीज समझनी है ना, आप तो एक एक सेंटेंस उठा के पढ़ रहे हो, पहला मैंने समझ लिया, दूसरा उन्होंने समझ लिया, तीसरा उन्होंने समझ लिया, चलो पेपर देना है। पूरा मतलब समझाना है मुझे। और मतलब क्या, मतलब इसका मतलब ये होता है इस क्वेश्चन का कि अगर मान लो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 लिखना है यहाँ पर कि आपने क्या निकाला। तो ये बोल रहा है इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो मतलब एक्स कोई का कॉस्ट प्राइस है जिसका 320% मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैंने बोला 10 रुपए मेरा ऐसा है तो इसका मुझे 320%, 10 का 320% निकालूंगा पहले, फिर इसमें प्लस कर दूंगा, वो एग्जैक्टली सीपी था पहले मेरा। फिर इसने मुझसे बोला इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, मतलब अगर मैं इसको 25% इंक्रीज करता हूं बट लेकिन द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये कह रहा था कि जो आप बेचोगे, ये जो मिला के जो कॉस्ट आ रही थी ना वो मुझे सेम रखना है, लेकिन इसमें मुझे इसको इंक्रीज करना है 25%। तो ये कह रहा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज। सिंपल ऐसे समझाना है मुझे, ये आपको लिखकर बताना है एक चीज है, जो मैंने अभी क्वेश्चन को पढ़ के समझा वो आपको समझ के अपनी शीट पे उतारना है। क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ के मुझे समझाओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, मान लीजिए ये कोई प्रोडक्ट है और ये मेरे पास 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मैंने इसको 110 में बेच दिया तो मेरे पास 10 रुपए प्रॉफिट था। तो मेरा टोटल प्राइस का परसेंटेज क्या था इसका, 10% में बेचा मैंने इसको, क्योंकि 100 का 10 मतलब 10, तो मैंने 10% पे इसको बेच दिया। तो वो ये कहना चाहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है कि जितना मुनाफा हुआ उसका मूल अमाउंट में से परसेंटेज निकाल लेना। जैसा कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उस 5 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो 5 कितने हुए 500, फिर आपके अलग अलग नंबर पे परसेंटेज आती है, तो आप परसेंट निकाल लेते हैं। हमारा बच्चा इतना परसेंट ठीक था, 60 मार्क्स आए। अब 60 मार्क्स उन्होंने ये नहीं बताया, 60%, सॉरी, ये नहीं बताया कि किस में वीक था, ये नहीं पता, क्योंकि हमारा बच्चा पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में वीक है, हो सकता 33 ही मार्क्स आए हों, लेकिन ऑन एन एवरेज हमने ये निकाला कि वो बच्चा 60% इंटेलिजेंट है। परसेंटेज कितना, प्रॉफिट परसेंटेज, हमारा बच्चा कितना परसेंट इंटेलिजेंट है। क्योंकि अगर कोई इंसान पूछेगा आपके कितने मार्क्स आए, इसका मतलब है इसकी प्राइस कितनी है, आपके कितने मार्क्स आए, लेकिन इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा वो परसेंटेज। तो बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा आपको कि प्रॉफिट परसेंटेज का क्या मतलब है। आ गया, जितने का प्रॉफिट हुआ उसके मूल अमाउंट से प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है आपको। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? एक दो एग्जांपल और दूं? प्रॉफिट परसेंटेज क्लियर है ना? श्योर? परसेंट तो पता ना परसेंट क्या होता है? श्योर? अब मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको पूरी ताकत से लगा के समझाना मुझे। ये तो क्या, चलो यही बताओ,
उसने प्रॉफिट पहले बता दिया, पर उसने प्रॉफिट का पैसा नहीं बताया, उसकी परसेंटेज बता रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ना प्रॉफिट परसेंट मतलब मुझे मेरे बिजनेस से फायदा हुआ, तो मैं आपको कल ही बोलूं कि मुझे ना 40 करोड़ का फायदा हुआ है, लेकिन मैंने आपको 40 करोड़ क्यों बोलूं, मैं आपको मैंने बोला कि मुझे ना 20% का फायदा हुआ इस साल, मैं आपको ऐसे बोलूं तो मैंने बोला 20% का फायदा हुआ। आपको पैसे बताने कितने का फायदा हुआ है? आपका बच्चा 60% इंटेलिजेंट है, लेकिन किसी ने बोला मार्क्स बताओ, वो मार्क्स पूछना चाह रहा है, समझ में आ गया? तो ये कह रहा है हाउ मेनी ऑफ अ रुपी मस्ट ही सेल टू अगेन प्रॉफिट, कितने पैसों की आवश्यकता होगी 20% प्रॉफिट के लिए अगर उसने 6 टॉफियों को 1 रुपए में परचेस किया है। तो ये कहना चाह रहा ना, मतलब समझाना जरूरी है। आप क्वेश्चन को समझ, सिंगल लाइन में लिखा है उसने, एक लाइन में, पर हम एक लाइन को समझ नहीं पा रहे, है ना? ये मैथ्स की लैंग्वेज है, ये मैथ्स की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश नहीं है, ये मैथ्स की लैंग्वेज है। ये इधर से इधर घुमा देगा, इधर से इधर घुमा देगा। ये अभी तो रेशियो पे नहीं आया है ये मैथ। देखो अगर आप मैथ से डरोगे ना तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। मैथ्स को बहुत प्यार से समझो, आराम से, बहुत धीरे धीरे तसल्ली से, बहुत जल्दी समझ में आएगी, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन समझाना है मुझे आंसर नहीं चाहिए। क्वेश्चन समझना है, जैसा मैंने समझा था वैसे शीट पर चाहिए, ऑन शीट चाहिए मुझे। शीट पर पढ़ के समझ के लिखोगे आप। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सिंपल कह रहा था परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹920। पहले इसका मतलब समझाओ मुझे। हाँ बता। सर जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है एक आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस के साथ वो 1920। सेलिंग क्या है, एसपी क्या है, सर 1920 और सीपी नहीं पता भी और वो उसके इक्वल है। किसके, यहाँ से समझ नहीं आया। is equal to the percentage loss incurred by the selling the same article for the ₹1280। ये सेंटेंस समझाओ मुझे इसके बाद से। 1920 is equal to the percentage loss। जितने उसने भेजा उतने से खरीदा। yes, एसपी और सीपी में सेम है। हाँ एसपी सीपी सेम है, बट यहाँ हाँ ठीक है। नहीं 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 नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट अगर हुआ उसको 1920 पे, कितना अगर मान लो 20% हुआ, तो अगर वो उसको सेम आर्टिकल को 1280 पे बेचेगा तो उसको वही 20% लॉस होगा। दोनों परसेंटेज सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस। क्योंकि 1920 में 1280 तो लॉस हो गया ना इसको। नहीं अमाउंट में हेरा फेरी हो रही है,
1920 और 1280 तो लॉस हुआ। 1920 में परचेस करा उसने, इधर उसने क्या करा? सेम आर्टिकल, जैसे एक पेंसिल है, इसको मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ तो मेरे को 2% प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मैं इसको 8 रुपए में बेच रहा हूँ तो मेरे को 2% लॉस होगा। तो ये दो सेम है, प्रॉफिट और लॉस का। तो क्या पता लगाना है मुझे इसमें? इसमें अपन को उसकी वैल्यू, सेलिंग प्राइस निकालनी है कि अपन को 25% प्रॉफिट हो रहा है। सीपी पता लगाना है क्या? एसपी और 25% होना फायदा होना चाहिए। तो उसमें करना क्या होगा? दो इक्वेशन बनी, पहली एक प्रॉफिट मतलब एसपी इक्वल्स टू 1920 पे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू एसपी क्यों 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 पहले पहले बता क्यों, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज, एक एक क्वेश्चन बता पहले। लॉस प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल है। हाँ। तो इधर अपन प्रॉफिट की इक्वेशन लगाएंगे, इधर अपन लॉस की इक्वेशन लगाएंगे, एंड में जाके अपन को सीपी निकल जाएगा। सीपी निकलने के बाद अपन उसमें 25% वाला प्रॉफिट निकाल देंगे। पहले सीपी पता लगाना है, सीपी पता लगा के फिर 25% उसमें निकाल लेंगे। तो अपन को शिव मतलब बता इसका क्वेश्चन का 7। सर इसमें अपन को टोटल प्रॉफिट बताना है पूरे एक वीक का, 392। नहीं, a shopkeeper expect a gain of 22.5% on his cost price। हफ्ते का बता रहे हैं पहला वाला, इन अ वीक है ना, मे बी his sale was 392। ये जो 392 ये क्या है, क्या है? सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या पता लगाना है? प्रॉफिट पूरे वीक का। तो एक बार ढंग से एक एक करके समझा मुझे, क्योंकि अब मैंने कहानी मेरे टुकड़ों में समझ लिया, अब कहानी को मैं प्रॉपर प्लान कर रहा हूँ। एक शॉपकीपर है जो कि अनुमान लगा रहा है, ऐसे समझा मुझे। एक शॉपकीपर है जो कि अनुमान लगा रहा है कि उसको गेन होगा 22.5% का कॉस्ट प्राइस में। हाँ, और लेकिन अगर वो एक वीक में सेलिंग प्राइस 392 रखता है हाँ, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा पूरे वीक का? यस, आगे समझना लक्ष्य, सही है ना? मैं सॉल्व करने को नहीं बोल रहा अभी, मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे आपको यही बताना है कि क्वेश्चन क्या बोलता है। लक्ष्य इसका मतलब बताओ क्वेश्चन का। ये तो बता ही दिया। एक आदमी 1400 में साइकिल खरीदता है और उसको 15% लॉस पे बेच देता है, तो फिर उसका एफपी क्या होगा? निकाल लेंगे, जल्दी बताओ फटाफट, कौन बताता है फास्ट? ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे आप लोगों को। कुछ भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा कौन सी कहाँ लग रही है। ये तो क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन करें क्या आगे जाके? देखो बहुत सिंपल है, एक आदमी ने एक साइकिल को खरीदा 1400 रुपए में, उसने 1400 रुपये खरीद के उसने क्या करा, 15% लॉस में बेच दिया। तो 1400 का 15% निकाल लो ना, बस आंसर वही है। चौदह सौ का 15% नहीं निकल रहा तुम लोगों से है? 1400 इंटू 100 नहीं, डिवाइड इंटू 15। हाँ, कितना? 210। ये तो आंसर ही नहीं है नीचे तो। बताओ ना कितना आ रहा है? 1190 यहाँ पे भी इतना टाइम लेते होगे तुम लोग। हे भगवान। राधिका क्वेश्चन समझाना मुझे, 9th वाला क्वेश्चन।
हाँ वो 0 0 राधिका क्वेश्चन समझाओ मुझे, 9th क्वेश्चन, कोई और नहीं समझाएगा, बोलेगा भी नहीं। यहाँ पे सैम के सामी होना चाहिए था। खिलौने भी डजन में मिलते हैं क्या? तो सेम ने परचेज की 20 डजन फॉर अ टॉय, एक टॉय 20 डजन एट द रेट ऑफ 375 पर डजन। वी सोल्ड ईच वन ऑफ द, मतलब उसने एक, टॉय को हाँ एक टॉय को उसने 33 रुपए में बेचा। हाँ, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। थोड़ा और क्लियर समझाओ, बढ़िया। अच्छा अब कहानी में समझाओ, अब कहानी में समझाओ। देखो तुमने टुकड़ों में समझ लिया, अब इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाओ, अच्छी तरीके से, तो एक झटके में समझ आ जाएगा क्वेश्चन। एट द रेट ऑफ डजन, मतलब उसने 20 दर्जन परचेस करें। 20 दर्जन मतलब 20 इंटू 12, इतने सारे लिए उसने। एट द रेट ऑफ, एक डजन लिया है उसने 375 रुपए पर डजन, और उसने बेचा एट द रेट ऑफ 33। पर ये 33 क्या है? ही सोल्ड ईच वन ऑफ दैम, मतलब पर डजन या पर टॉय, क्योंकि पर डजन तो 375 पे लेकर आया वो, यही बोल रहा ना वो। तो ये 33 क्या है? सिंगल है या डजन है? सिंगल टॉय। तो ये कह रहा है अगर वो 375 पर दर्जन लेकर आया है 20 दर्जन खिलौने, और 20 जैसे मैं हूं, मेरी दुकान है और मैं दिल्ली गया, मैंने कहा भाई साहब कैसे दिए? बोलता है भाई साहब 375 पर डजन। मैंने एक काम करो 20 दर्जन बांध दो। उसने 20 दर्जन बांध दिए, कोटा आया, दुकान जमाई, सजा दिए सारे खिलौने। कोई आया, कितने का है? भाई साहब 33 रुपीज का है ना। तो ये पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है। तो पहले मुझे सिंपल है कि जितने में खरीद के लाया था उतना टोटल निकाल लो, और जितने में बेच दिए उतना टोटल निकाल लो। तो पहले ये जरूरी है कि 20 दर्जन में कितने होते हैं निकालो। सिंपल है, अभी एक झटके पता लग जाएगा। 20 दर्जन 20 इंटू 12, 204, 240 टॉय। अब इसने एक डजन 375 में लिया है, तो 375 इंटू 12 कितना हुआ अमाउंट? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, कितने का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो वैसे निकाल लूंगा। अगर आपको पहले वाले टॉय का पता लग जाएगा कितने का था, और अभी वाले का पता है ही सही, बस उसको माइनस कर देना, परसेंट निकाल लेना उसकी, सिंपल है। आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है, बस आंसर अपने आप आएगा। 75-100 रुपए के तो उसने टोटल उसने पे कराया उसको, जितना उसने सामान लिया। देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या करा, 375 पर डजन है, तो मैं 20 इंटू ऐसे करूंगा ना, एक डजन के 375 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 7500, 7500 रुपए के, मतलब ये हमारे पास ये सीपी है ना। हाँ मतलब हमारे लिए तो सीपी हुआ ना यार वो, क्योंकि मैं बेचूंगा ना आके, मैं सीपी बनूंगा इसको। देखो यहाँ एक कंफ्यूजन था एसपीसीपी का, मैं बेचने आ रहा हूं तो मेरे लिए वो प्रोडक्शन था, मतलब मैंने उसको कॉस्ट प्राइस था मेरे लिए, अब वो उसके लिए प्रॉफिट होगा। ये मैं लेकर आया, ये खरीद के लाया मैं, अब मैं अपनी दुकान चलाऊंगा तो बेचूंगा ना मैं, तो मेरे लिए जो मैं खरीद के लाया ये मेरे लिए सीपी होगा, तो ये मेरे पास सीपी हुआ, ठीक है। अब वो कह रहा है लेकिन उसने एक टॉय को इसमें बेचा, तो मेरे लिए जानना जरूरी नहीं कि उसने सिंगल पहले कितने का पड़ रहा होगा सिंगल।
अरे जब सारे टॉयज की कॉस्टिंग यहाँ आ रही है मेरे पास, तो टोटल टॉय कितने हुए? अरे 20 × 12 करो ना, तो मैं 240 मेरे पास टॉय है ना। अब आप इसमें से निकालो सिंगल कितने का पड़ा, डिवाइड करो ना इसमें, इससे काटा कितना आ रहा है? 31 पॉइंट। सिंगल टॉय कितने का आ रहा है? उसकी परसेंटेज निकाल लेना उसमें सीपी में से। सीपी में से परसेंटेज तो निकालनी, देखो हाँ वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 25 पैसे क्या 1.25 एक टॉय की कीमत 30 31.25 31.25 एक टॉय की कीमत आ रही है। अब ऑफ कोर्स ये इसको लॉस ही हो रहा है यहाँ तो। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये इसकी सीपी था और ये इसका एसपी है। ठीक है, पक्का। अब सीपी पता है आपको, एसपी पता है आपको, क्या निकालना है? जिनके पास टाइम है कर लिया उन्होंने। इसका आंसर बताना मुझे, टाइम चेक कर रहा हूँ मैं मोबाइल से नहीं। इसका आंसर बताओ मुझे, मैं चेक करूंगा कितनी देर में सॉल्व करते हुए आप। अरे इससे करना है 75 से। हाँ मैं कैलकुलेशन देख रहा हूँ कितना टाइम लग रहा है। 2 घंटे का पेपर है ना हमारा, इसलिए बहुत लेंदी होता है निफ्ट का पेपर, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। इंग्लिश भर कर आएगी, मैथ्स भर कर आएगी।
हो गया? हो गया? क्या आंसर है? 4.72। दो मिनट लग रहे हैं मैं इसको सॉल्व करने में। जब ऋषिका ने सॉल्व किया था 2 मिनट लग रहे हैं। ये थोड़ी ना दूंगा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें 2 मिनट लग रहे हैं एक को सॉल्व करने में, और उसमें इक्वेशंस होगी, फॉर्मूलेज होंगे, तो हम एक क्वेश्चन को ऑप्ट करने में शायद 5 से 6 मिनट लेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे हमको सॉल्व करने में, करेक्ट? अब एक क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ आपको, मैं सारा समझाना। 10th क्वेश्चन, बहुत सिंपल है तो। ठीक है, करेक्ट। भविष्य 11th क्वेश्चन को समझाना। कोई और नहीं बोलना इसमें, भविष्य बोलेगी पहले। 17 balls को सेल करने, 17 balls की सेलिंग प्राइस 720 है। देयर इज अ लॉस इक्वल टू दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls। जो लॉस है वो 5 balls की जितनी प्राइस है उतना लॉस है, मतलब 5 balls की जितनी प्राइस है ना उतना लॉस हो गया, उतना ही लॉस है। और तो balls कॉस्ट की प्राइस cost पता price लगानी है। निकालनी क्या कर सकते हैं? पहले 17 balls की जो 720 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो एक की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी एक बॉल की। हाँ, फिर उसको इनटू कर देंगे 5 balls। अब इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझे हम लोग। वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने 17 बॉल परचेस करी 720 रुपीज़ में, ठीक है, यही कहना चाह रहा है पहले सेंटेंस में। दूसरा, देयर इज अ लॉस। क्या कह रहा? सेल करेगा, हमारा करेगा, करेगा मतलब वो 17 बॉलों को 720 में सेल करेगा वो, पर देयर इज अ लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। मतलब वो कह रहा है यहाँ 5 बॉल की जो कॉस्ट आएगी ना, उसका लॉस है मुझे आगे होने जाएगा, मतलब तो मैं 5 बॉल को कंसिडर ही नहीं करूंगा क्योंकि देयर इज अ डाइवर्जन। तो मैं डायरेक्टली अगर 720 को 17 के बजाय 12 से कर दूं, डायरेक्ट, देयर इज अ डाइवर्जन। ₹60 निकल जाएंगे, मे बी, लेट मी चेक। ₹60। तो यहां समझने की हेरा फेरी है, क्योंकि उसने मुझसे बोला, मृदुल ने, कि ये बेच नहीं रहा है, बेचेगा, अनुमान होने जा ही रहा है, तो भाई मैं कंसिडर ही क्यों करूंगा 15-17 को, 12 ही लूंगा ना, 5 तो हो, सोच ही लिया मैंने। रमिशा, क्वेश्चन नंबर 12 समझाना है मुझे। ओ, ये तो बहुत इजी हो गया।
आलिया क्वेश्चन नंबर 13 समझा दो। ये तो मेरे वाला था। नहीं यार ये नहीं हाँ ये ठीक है 14 वाला। शॉपकीपर है जो ट्रांजिस्टर 840 में सेल करता है और उसको 20% प्रॉफिट होगा उस पर, और दूसरा वो 960 में करता है, उसको उस पर 4% लॉस होता है, तो उसका टोटल गेन है लॉस परसेंटेज। पहले तो पता लगाना है कि फायदा होगा कि लॉस हो, है ना। जो पता लग जाएगा वो आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक शीट देने वाला हूँ जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ये 20 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क में दिए जाएंगे और वो आपको कल सॉल्व करके लाने हैं। अब उसमें क्या करना है, मैंने आपको एक पेज दे दिया जिसमें 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप जब इसे सॉल्व करोगे ना, तो आप जिसमें सॉल्व करोगे उसमें लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको जितना उसमें समझ में आएगा आप उसमें लिखोगे पहले। जैसे मैंने आपको बोला कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो आपने इसमें लिखा एक ट्रांजिस्टर की कॉस्ट है 320 रुपये, जिसमें उसको 20% फ़ायदा हुआ। फिर आप दूसरा लिखोगे एक ट्रांजिस्टर और था जिसमें उसको 920 रुपये इतने का लॉस हुआ, है ना। तो आप ये लिखोगे थर्ड, इसका CP ये था, इसका SP ये है, मुझे X फाइंड करना, ऐसे लिखोगे आप। क्योंकि याद है 10th स्टैंडर्ड में टीचर बोलते थे ये लिख के नहीं लाया तो फाड़ दूंगा, याद आया, फ्लैशबैक में जाता है कि बेटा ये तूने आंसर निकाला कैसे बीच का, क्योंकि अपन ने क्या करा, बीच की गाड़ी गायब कर दी और पड़ोसी का आंसर देख के टक लिख दिया। तो फिर टीचर ने बोला एक ठीक था, दूसरा ठीक है, ये तीसरा कैसे आया, ये कैसे लाया आप। तो मुझे कल वो स्कूल वाला होमवर्क चाहिए, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, ठीक है, क्लियर है। 20 के 20 क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करे हुए चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं निफ्ट वाले क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं निफ्ट के प्रीवियस क्वेश्चन दूंगा पहले, उसके साथ में दूसरे क्वेश्चन मिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे कल 1 क्वेश्चन नंबर 2 3, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लैंग्वेज समझ में आ गई कि क्या कह रहा है वो, थोड़ा बहुत आपको जितना समझ में आया वो लिख लोगे, फिर छोड़ देना। तो फिर मैं कॉपी चेक करूंगा कि क्या हुआ, कहाँ अटके, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, अभी हम गाड़ी हमारी सिंपल जा रही है, ये गाड़ी सिंपल चल रही है, चलने दो आराम से, लेकिन जब बाद में ये गाड़ी अटकेगी ना, इसका वो इसका फलाना दिमाग का, जैसे ब्लड रिलेशन में होता है। ब्लड रिलेशन मैंने इजी वे में समझाया, फिर देन मैंने आपके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये कुछ ऐसा हो रहा है। फिर हमने सोचा शेडो वाला पढ़ लेते हैं, शेडो से ब्लड रिलेशन समझ में आ जाएगा, डायरेक्शन समझा, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन ब्लड रिलेशन में आपको एक प्रॉब्लम थी कि आपको लोगों के नाम इंग्लिश में नहीं पता थे, यानी कि आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है, करेक्ट। तो अगर आपको मैंने पूछा, आप बोल रहे हो कि ये नाता नाती पोता नीस ऐसे पता है आपको, आंसर आपको पता है हिंदी में, लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं पता कि उसको बोलते क्या है, तो आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है। अगर आपको ये पता लग जाए ये लिखा गया और पता क्या करना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर पाओगे आप, लेकिन आपको पता चल गया कि क्या करना है तो निकाल नहीं पाओगे। सेकंड एक चीज आपको और दूंगा जिसमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी, लेकिन वो यही लूंगा पहले सुबह मॉर्निंग में। कल मैं पहले फोन रखवाऊंगा आपके सारे के सारे, और मैं एक शीट दूंगा सॉल्व करने, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला काम है, लेकिन मैं उसमें टाइम नोट करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। देखिए हमारे 2 घंटे हैं पेपर के, इसमें हमारे पास अनसीन पैसेजेस वगैरह आते हैं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट आता है जो एटलीस्ट कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ आते हैं। उसमें हमारी जीके आती है, उसमें रीजनिंग आएगी, उसमें मैथमेटिक्स आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे। तो ये 2 घंटे पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्लियर है। इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी हमारे है ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके चलने दो, ऐसा नहीं कर सकते लकीली पास हो जाएंगे। इस बार आप सोच समझ के करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 2 घंटे में पूरा पेपर हमारा सही ढंग से होना चाहिए, ठीक है गाइस, क्लियर, डाउट। अब आपकी तरफ से मुझे प्रॉब्लम चाहिए कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इशू क्या आता है। 4-5 प्रॉब्लम तो मुझे पता लग गई कि आपको प्रॉब्लम क्या आती है। जैसे अभी हमने ये देखा कि क्वेश्चन को पढ़ के अगर हम समझना स्टार्ट कर दें तो निकाल पाएंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम क्या है, आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, वो आपका पर्सनल लुकआउट है, क्योंकि वो तो बचपन से सीख के आ रहे हैं।
अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो ये आपका इशूज है। सेकंड, आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका बचपन का इशू है ना। तो जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं थोड़ा बहुत, उनका इशू क्या आ रहा है, उनकी प्रैक्टिस चाहिए, उनको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी बार क्वेश्चन से भिड़ोगे, हर बार नई चीज सामने आएगी। आप लोगों के पास मैथ्स ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस तो चाहिए। यस, उसके लिए कलशमीत और भविष्य, ये लोग कॉमर्स की टर्म्स होती हैं, कई सारी कॉमर्स की टर्म्स हैं, वो समझाना पड़ेगा हमें। वो टर्म अगर हमें समझ में नहीं आती तो हम कुछ को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब निफ्ट ने क्या किया है, अब हिंदी इंग्लिश में नहीं देगा वो। जिसने हिंदी ऑप्ट करा उसको टोटल हिंदी में आएगा, जिसने इंग्लिश ऑप्ट किया उसको टोटल इंग्लिश में पेपर आएगा। अब दोनों लैंग्वेज में वो नहीं देगा, पहले दोनों लैंग्वेज में दिया करता था, अब नहीं देगा वो। क्योंकि इस बार स्पेसिफाई करके पूछा उसने हिंदी और इंग्लिश, ये इसने पूछा है इस बार। तो पहले क्या होता था, अगर क्वेश्चन हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो हिंदी पढ़ लेते थे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैठा के पहुंच जाते थे गाड़ी तक कि हाँ यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन ये गाड़ी अब फंस जाएगी हमारी। तो वो दोनों आप टर्म्स निकालोगे, कॉमर्स के बहुत सारे टर्म्स होती हैं इसके अंदर। अगर कॉमर्स मिल जाएगी या प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म मिलेंगे, उन टर्म को पहले लिखोगे आप, फिर आप हमें समझाओगे उस टर्म के बारे में। रेवेन्यू जैसे टर्म्स है, और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, वो आपको टर्म समझानी पड़ेगी। क्लियर है? पक्का? 20 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक लो आराम से, फिर हम क्रिएटिव के प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है। और वो शीट अभी मैम से बात करके मैं निकलवा रहा हूँ। चलो बाय, ब्रेक ले लो फटाफट।